शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस संकट का सामना कर सकूं। पति की आज्ञा के कारण मैं स्वर्ग लोक लौटने के लिए विवश हो गई हूँ, परंतु हे जगदेश्वरी, भुवनेश्वरी, मातेश्वरी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। देवी सची, आप भयभीत न हो और चिंता का भी कोई कारण नहीं है। मां शक्ति की कृपा से आप कभी वंचित नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि नहुष की वेदक दृष्टि से तुम भयभीत हो गई हो, किंतु यह आश्वासन दिलाता हूं कि महाराज नहुष तुम पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी तुम पर आए हर संकट का सामना तुम्हें अत्यंत चतुराई और कूटनीति से करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नहुष की कामनाओं की विस्फोट का सामना तुम दृढ़ता से कर सको। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे निश्चित ही चतुराई और कूटनीति से नहुष का सामना करना पड़ेगा। महाराज, नहुष को रंभा का प्रणाम। आओ रंभा। आपने मुझे स्मरण किया महाराज। रंभा, अब हम महाराज नहीं रहे, देवराज नहुष बन गए हैं। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं? ज्ञात है महाराज। देवराज नहुष। रंभा, हमने तुम्हें विशेष कार्य से यहां बुलाया है, और वह विशेष कार्य यह है कि तुम हमारा व्यक्तिगत संदेश इंद्रानी सची तक पहुंचाओ। अवश्य देवराज, अवश्य। बताइए, क्या है आपका संदेश? हम देवी सची से एकांत में मिलना चाहते हैं। मैं आपका यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दूंगी, किंतु वे आपसे अकेले में मिलना स्वीकार करेंगी अथवा नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम देवराज के अधिकारों को स्वयं भी समझ लो और इंद्रानी को भी समझा दो। हमसे मिलने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा और उसे भी मानना ही होगा। हम देवराज हैं, ये हमारे अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी देवराज। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। नारद, आज तुम्हारा मुख प्रश्नात्मक लग रहा है। लगता है ढेर सारे प्रश्न पूछने का आयोजन है। नारायण नारायण। नारद के जन्म का प्रयोजन ही प्रश्न करना है माता। अपने से बड़ों से प्रश्न करते रहना और छोटों को उत्तर देते रहना, यही नारद के जीवन का मूल उद्देश्य है। माता, प्रश्न करना ये तो मेरी व्यवस्था है। नारद, प्रश्न पूछने से पूर्व ही हमारी प्रशंसा भी कर दी। चतुर तो तुम हो ही। कहो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? कहीं तुम देवराज बने नहुष के विषय में तो नहीं जानना चाहते? नारायण नारायण। अंतर्यामी तो आप हैं ही, अब अधिक मैं क्या कहूँ? क्या भगवान शिव से इस विषय का समाधान पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ नारद? नित्य नवीन जिज्ञासाएं मन के उपवन में जन्म लेती रहती हैं प्रभु। मैं नहुष के विषय में नहीं, पतिव्रता देवी शची के विषय में चिंतित हूँ। क्या वे नहुष के मन में उठती हुई कामनाओं को शांत कर पाएंगी? तुम्हारी चिंता अकारण है नारद। नारी पतिव्रता हो और मन में ठान ले कि किसी भी पराये पुरुष की छाया को भी अपने शरीर से स्पर्श नहीं करने देगी, तो उसके इस निश्चय को विधाता भी नहीं डिगा सकता। और फिर मां शक्ति की कृपा और पतिव्रत्य का बल शची के साथ है, तो फिर चिंता कैसी नारद? किंतु भगवान, नहुष के मन में मलिनता समा चुकी है। हम जानते हैं और यह भी सत्य है कि कामनाओं के वशीभूत होकर यदि नहुष ने अनैतिक और अनुचित आचरण किया तो उसका पतन निश्चित है। और इससे अधिक तुम क्या जानना चाहते हो नारद? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मेरा समाधान हो गया। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। स्वामी, नहुष क्या सची को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है? किसी के कुछ भी चाहने और इच्छा करने से क्या होता है देवी लक्ष्मी? होता तभी है जब इच्छा और कामना का धरातल
नैतिक, न्यायसंगत और समुचित हो। आपका संदेश पाकर मैं यहाँ एकांत में उपस्थित हो गई हूँ। कहिए देवराज नहुष, क्या आज्ञा है मेरे लिए? देवी सची, मैं आपके विषय में अधिक नहीं जानता। किसी भी पुरुष के लिए पर नारी के विषय में अधिक क्या कम जानना भी उचित नहीं है देवराज। चंचल वृत्ति के पुरुष ही पराई नारी के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाना भी सद्पुरुषों के लक्षण नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोई पुरुष किसी पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य प्रणय निवेदन ही होता है। फिर भी तुम आई? विवशता, परवशता, प्रतिकूल परिस्थितियों के बंधन से बाध्य होकर आई हूँ। और मेरा अनुमान यदि सत्य नहीं है तो आपके मन में और क्या है वो स्पष्ट करें देवराज। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाली देवी सची का अनुमान असत्य कैसे हो सकता है? आश्चर्य का कोई कारण नहीं है देवी। हम देवराज हैं और तुम इंद्राणी, इसलिए तुमसे संबंध जोड़ना अनुचित नहीं होगा। यही है हमारे मन में। पर मैं विवश हूँ देवराज। इंद्रदेव के होते हुए मैं आपसे संबंध नहीं जोड़ सकती। इंद्रदेव का कहीं कोई पता नहीं। वे तो स्वर्ग से वंचित और बहिष्कृत हो चुके हैं, इसलिए उनके विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं। अब तो तुम हमें ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। यही कहने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान हूँ। किसी पर पुरुष से संबंध जोड़ना मेरे लिए पाप है। पाप मन की दुर्बलता है देवी। इस दुर्बलता का बहिष्कार करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इस पाप के भ्रम को। आपका आदेश मानकर मैं ये भी कर सकती हूँ, परंतु कर सकती हो तो फिर बाधा कहाँ? परंतु क्या? यदि आप इस विवाह को उन सप्त ऋषियों द्वारा मान्यता दिलवाएं जिन्होंने आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। सप्त ऋषि हमारी बात अवश्य माने। क्षमा करें देवराज, केवल उनके मान लेने मात्र से मैं नहीं मान जाऊंगी। उनके सहयोग और स्वीकृति को मैं तभी स्वीकार करूंगी जब वो आपकी उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर लाएंगी जिस पर बैठ के आप मुझसे विवाह करने आएंगे। हमें ये भी स्वीकार है। तुम केवल एक बार अपनी स्वीकृति दे दो। यदि आप सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर मुझसे विवाह करने आएंगे तो मैं आपकी इच्छा और कामना को कैसे अपमान कर सकती हूँ देवराज? मैं आपकी कामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसे आप मेरी स्वीकृति माने। मैं इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करूंगा देवी सची। हमारा धैर्य अब अपनी सीमा का उल्लंघन करने का हठ कर रहा है देवी सची। हे मां शक्ति, सदा मेरी रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव, हमारे सम्मुख एक विकट धर्म संकट आ पड़ा है। आपके आदेश से जिस मानव सम्राट नहुष को हमने सदैव स्वर्ग पहुंचाया, उसे देवराज इंद्र का सिंहासन दिलाया, वही अब हमें अपना प्रीत दास समझकर स्वर्ग बुलाया। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। नहुष ने वो नहीं किया जो हमने उससे करने को कहा था। उसने वो किया जो हमें कभी प्रिय नहीं लग सकता। अप्रिय कर्म करने वाला प्राणी
हमारा प्रिय कैसे हो सकता है? वो वासना और चरित्रहीनता के दलदल में फंस गया है। ऐसा प्राणी हमें अप्रिय लगता है। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान? दुष्ट को दंडित करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जिसे मर्यादा का ध्यान नहीं, उसका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? जिसे चरित्र से प्रेम नहीं, उससे प्रेम कौन करेगा? जो धर्म का पक्षधर नहीं, उसका पक्ष कौन लेगा? जो नीति के विरुद्ध आचरण करे, उसका विरोध तो सभी करेंगे। अतः ऐसी स्थिति में आप सभी उसके साथ वही व्यवहार करें जो समय, नीति, न्याय, धर्म और लोक व्यवहार कहता है। किंतु क्या ऐसा व्यवहार करके हम आपकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगे? यही दुविधा हमें आप तक ले आई। ऋषि अत्रि, आपकी दुविधा का उत्तर हम दे चुके हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि मान उसी का रखा जाता है जो दूसरों का मान रखता है। जो प्राणी सावधान करने पर पतन का मार्ग अपनाए, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। हम आप सबको निर्देश देते हैं कि आप अपनी दुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जीवन में ऐसा पतित कर्म हमने कभी नहीं किया। आकाश की शोभा बढ़ाने वाले हम सब ऋषि इस कामुक नहुष के कहार बनकर इसकी पालकी ढो रहे हैं। हमने नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया और उसने हमें इस दुर्गति पर पहुंचाया कि आज पालकी पर हम उसे बिठाकर ढो रहे हैं। हमें इंद्रानी सच के पास पहुंचने की शीघ्रता है और तुम पग ना उठाकर आपस में वार्ता कर रहे हो। लाज नहीं आती है तुम्हें? नहुष, हम तेरे सेवक नहीं हैं। हमें कहता है, अरे लाज तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पूज्य ऋषियों का अपमान कर रहा है उन पर सवारी करके। सर्प गति से चलो, सर्प गति से, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। सर्प गति से, सर्प 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 गति से। नहीं, तीव्र गति से चलना संभव नहीं। सर्वथा नहीं, हमारे लिए सर्प गति से चलना संभव नहीं। क्या कहा? सर्प गति से नहीं चल सकते? मेरी आज्ञा का उल्लंघन! हे कृतघ्न दुष्ट नहुष, तूने हम सप्तर्षियों का घोर अपमान किया है। सर्प गति से न चलने पर हमें ठोकर मारी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय सर्प बन जा और स्वर्ग से पतित होकर नरक में निवास कर। सर्प बनकर नरक में निवास कर। महेश्वर की आज्ञा से सप्त ऋषियों ने अपनी योजना अनुसार नहुष को दंड देकर और सर्प बनाकर नरक भेज दिया। इससे दुराचारी को दंड अवश्य मिल गया, किंतु शची का मन अपने पति की चिंता में अब भी व्याकुल ही था। इंद्र प्रायश्चित करते हुए तथा शाप मुक्त होने के लिए मान सरोवर के कमल में बैठे तपस्या कर रहे हैं।
देवराज इंद्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अपनी तपस्या के पुण्य से तुम बाधा से मुक्त हो गए। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ। मुझे अटूट विश्वास था कि मुझे आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। तपस्या तो सदा फलदायी होती है देवराज। तपस्या का फल निश्चित है। अब तुम स्वर्ग जाकर उन्हें वहां की व्यवस्था सुधारो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति महारानी इंद्राणी की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, महारानी इंद्रानी स्वर्ग के सिंहासन पर पधारे। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आप घोर संकट से मुक्त हुए। अब धर्म और न्याय पूर्वक स्वर्ग का शासन करें और संभालें अपना वज्र। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो देवी शची, बधाई हो। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप अत्यंत कठोर और कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये सब शिव कृपा और मां शक्ति की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरे कहे इस सत्य में अब ये सत्य भी आप सम्मिलित कर ले देवराज कि छल, कपट और प्रपंच का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। आशा है देवी शची इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी और भगवान भोलेनाथ आप दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान